चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने बैक एंड बाइसेप्स के वर्कआउट को। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है लैट से। तो लैट्स के लिए हम लोग वेरी स्लो रेप्स निकालते हुए हम लोग करेंगे पुलअप्स। एंड पुलअप्स में मैं 8 से 10 रेप निकालने की कोशिश करूँगा। बट एज़ यू सी द वे आई एम डूइंग, स्लोएस्ट आई एम डूइंग, सॉरी टू द बैक जो पर्सन सामने है, बट मूवमेंट आप देख सकते हैं इसी तरीके से करना है। अगर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगेन एंड अनदर वे से मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को शो करने की कि हमें 4 सेट कैसे निकालने हैं। कोई रेप रेंज सिलेक्टेड नहीं है, जब तक मैक्स आउट ना हो जाए तब तक करना है। बट पोजीशन ऐसी ही रहेगी एंड वे यही रहेगा। सो ओनली यू विल फील योर लैट्स टू बी इंगेज्ड, अदरवाइज लैट इंगेज्ड नहीं रहेंगे आपके। दिस इज़ द वे टू कम टू द लैट्स। आधे 1 मिनट का ब्रेक लेना होता है, तो वी आर जस्ट हैडिंग द ब्रेक एंड 60-65 या 70 सेकेंड्स का ब्रेक लेके वी विल बी बैक टू वर्क। एंड वी आर बैक टू वर्क। हम लोग करने वाले हैं अब लैट पुल डाउन, जो कि हम लोग इस वाली ग्रिप से करेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस ग्रिप, आप कह सकते हैं वाइट ग्रिप ही इसको। बट मूवमेंट हमेशा की तरह आप देख सकते हैं, मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को कंट्रोल करने में बिलीव रखता हूं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंट्रोल नहीं करेंगे, आप सिर्फ नेगेटिव को कंट्रोल करेंगे, तो पॉजिटिव में आप प्रोबेबली अपने जॉइंट से वेट को पुल कर रहे होंगे, ना कि मसल से। अनदर 4 रेप्स मारने हैं, फेलियर के लिए हिट करना है। आई डोंट प्रेफर गोइंग विथ reps, I prefer going with max, and that is the only way how you can do it in the best possible way to achieve what you want and your desired goals. Let's get on to our third exercise and let me show you how you do it. इतना ज़्यादा बाहर नहीं, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं, आपके शोल्डर से बस आपको नीचे जाना है और 1 इंच वाइड पकड़ना है। एंड देन यू गोना पुल द वेट अप एंड देन आपको हल्का सा बेंड करना है अपनी बैक को, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। जब आप इसे डाउन छोड़ेंगे, जब आप नेगेटिव मूवमेंट करेंगे, तब आपको अपने लैट्स को इंगेज करना है बाहर की तरफ। एंड जब आप इसको अप करेंगे पॉजिटिव मूवमेंट, तब आपको अपने मिड बैक को इंगेज्ड रखना है। एंड आपको इसमें भी 3 सेट तो निकालने ही निकालने हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर मैक्सिमम रेप्स, नॉट फॉर 8 से 10 रेप और 11 रेप। वेट आप उतना ही रखना है ताकि आपके 10 से 12 रेप में ख़त्म हो जाए और आप फेलियर हिट कर सकें। एंड दैट्स हाउ यू सी कि बाइसेप्स के साथ साथ थोड़ा सा पम्प बैक में भी आ गया है। सॉरी, आई हैव सेड इट रॉन्ग। बाइसेप्स बैक के साथ साथ थोड़ा सा बाइसेप पे भी आ गया है। एंड दैट्स हाउ यू सी बैक ग्रो हो चुकी है इस तरीके से। कुछ आप दोनों पोजेस देख सकते हैं, एक है फ्रंट डबल बाइसेप जैसा कि पोज, और एक ही है टू एक्सटेंड योर बर्ड लाइक बैक। सही एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हाउ मच वी आर गेनिंग। ये देख सकते हैं आप, जो बैक खुल रही है, दैट इज़ द ओनली वे टू स्ट्रेच योर बैक एंड लैट्स। तो ख़त्म कर दिया हमने अपना साइंस बेस्ड वर्कआउट। अब मैं करूँगा ह्यूमन बेस्ड वर्कआउट, मतलब वो वर्कआउट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दैट्स हाउ यू डू इट। स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में हमें इसको पुल करना है, एंड नेगेटिव को भी हमेशा की तरह कंट्रोल हम लोग करेंगे। सिंगल आर्म केबल पुल आप इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको जो है रखनी है, सो दैट यू गेट एंड अचीव द मैक्सिमम रेप रेंज एंड आपके लेट सबसे ज़्यादा इंगेज दिखे। If you are unable to do this, so better to perform with a light weight, but it is good always to perform it with a heavier weight. आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथ से इसको heavier weight के साथ ही करने वाला हूँ। Again 4 set for maximum reps until you feel कि failure hit हो गया है और मसल फेल होनी चाहिए, ना कि आपके joints या ब्रेन। चलिए करते हैं अपने बाइसेप्स के वर्कआउट को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे शॉर्ट हेड को ट्रेन करेंगे विद अ क्लोज ग्रिप। रोप पुल के साथ में करना है कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को ही कंट्रोल करना है। जॉइंट्स आपके टच रहने चाहिए आपके पेट के साथ में, आपके स्टमक के साथ में, सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ योर बाइसेप्स। एंड देन आपको परफॉर्म करने हैं एटलीस्ट मैक्सिमम रेप्स एंड और मोर ओवर देन 10+ रेप्स वाइल यू गेट द फेलियर। एंड 4 सेट्स इसके भी परफॉर्म करने हैं, क्योंकि छोटा ही मसल है तो ज़्यादा लोड डालने की बहुत नीड नहीं है। एंड हम लोगों ने बैक के वर्कआउट को स्लो परफॉर्म करके ऑलरेडी अपने बाइसेप्स को एक अच्छा टारगेट हिट दे दिया है। जैसे अभी मैं फेल हो गया एंड मैंने वहाँ से 2-3 रेप एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करे। दैट ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू डू द बाइसेप्स वर्कआउट। एंड एज ऑलवेज यू नो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। कुछ इस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है फॉर लॉन्ग हेड। इसमें भी 4 सेट हमें निकालने हैं
क्योंकि हम लोग 3 ही एक्सरसाइज करने वाले हैं बाइसेप की, तो 4 सेट निकाले एंड चाहे तो सिंगल हैंड या इस तरीके से डबल हैंड भी परफॉर्म कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेप्स। आप देख सकते हैं बाइसेप्स अच्छी तरीके से अपने पीक गेन कर चुका है, एज वेल एज मेरे जो फोर आर्म्स की मसल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से एंगेज्ड हैं। एंड ऐसा वेट लीजिए जिससे आप 12 से 13 रेप्स निकाल सकें, तो आपके फोर आर्म्स में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाएगा अलॉन्ग विद योर बाइसेप। एंड आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू विल फील कि यस बाइसेप में एक अच्छा पीक जनरेट हो चुका है। पीक हमेशा फ्रंट एंड से ही, जो हमारा आउटसाइड है उससे ही जनरेट होता है हमारे बाइसेप के अंदर, इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए करनी। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पंप, ये देखिए एंड ये देखिए पीक कितनी अच्छे से निकल के आ रहा है, गोलाई कितनी अच्छे से निकल रही है। आप सेम चेयर को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्क चेयर को, टू डू द हैमर कर्ल्स। कुछ इस तरीके से स्लो एंड स्टडी हैमर कर्ल्स परफॉर्म करने हैं। येस ब्रदर्स, आई कैन ऑल्सो गो विद 25 kg, बट उसमें बॉडी मूवमेंट होगी एंड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स और जितने भी छोटे मसल्स हैं हमारे बॉडी के, उनमें मैं प्रेफर नहीं करता हूँ टू गो विद अ हैवियर वेट अलॉन्ग विद, मतलब मुझे इसके साथ साथ पसंद है कि शॉर्ट वेट रखो, हाइट एडजस्टेड रखो, अपने बैक को कंट्रोल्ड रखो, हर एक वेट और हर एक रैप को फोकस एंड कंट्रोल के साथ मारो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंट्रोल में रख के फिर आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ योर साइज ऑफ बाइसेप। कुछ इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है टिल फेलियर। So let me show you what we have done in the just few minutes, and you can see the pump out of here and the size, and that's how you do it. Meet you next vlog में, वीडियो में मिलते हैं।